वेलकम है स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा इशू है कंटेम्प्रेरी इशू और वो हमारा टॉपिक है विंटर हीट इन यूरोप। विंटर हीट इन यूरोप। विंटर और हीट दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है। विंटर होगा तो वहाँ कोल्ड होना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है विंटर हीट इन यूरोप। तो यूरोप में विंटर सीजन में हीट के क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल के पिछले महीने में जनवरी 2023 ईस्वी में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था और यूरोप के 7 कंट्रीज इससे प्रभावित थे। हालांकि पूरा यूरोप पूरी तरह से प्रभावित था विंटर हीट से, लेकिन 7 कंट्रीज उससे प्रमुख रूप से प्रभावित थे। जितने भी 7 कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो पूर्वी यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज थे। पश्चिमी यूरोप का कम प्रभाव था, लेकिन फिर भी उसका असर था। लेकिन ये हुआ क्यों? विंटर में हीट का सीजन ये उत्पन्न हुआ क्यों? इसके उत्पन्न होने के जो मुख्य कारण है वह है पूरे यूरोप पर हीट डोम का निर्माण होना। अब ये शब्द है कि हीट डोम है क्या? तो हीट डोम जो होता है, उष्मा गुंबद, उसका मतलब हीट गुंबद का या हीट डोम का निर्माण तब होता है जब एटमॉस्फेयर के द्वारा गर्म एयर को कैद कर लिया जाता है किसी स्थान विशेष पर। जब वायुमंडल द्वारा, एटमॉस्फेयर द्वारा गर्म वायु को कैद कर लिया जाता है, वह वायु से गर्म वायु किसी दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाती है, लंबे समय तक किसी विशेष जगह पर केंद्रित हो जाती है, उससे हीट डोम का निर्माण होता है। अब ये यूरोप में ही क्यों बना, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले आइए थोड़ा सा हीट डोम जो भी चर्चा मैंने किया है उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ हीट डोम का है। हीट डोम का जहाँ पर निर्माण होता है, उष्मा गुंबद का जहाँ पर निर्माण होता है, वहाँ पर 4-5 विशेषताएं हैं जो वहाँ देखने को मिलती है। पहली विशेषता ये है कि वहाँ पर सब्सिडेंस ऑफ एयर होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर एयर का, वायु का निरंतर अवतरण होना चाहिए। दूसरा है कि जब ये सब्सिडेंस ऑफ एयर, निरंतर वायु का नीचे की तरफ अवतरण जब होगा तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ये है कि ओशनिक हॉट वाटर का वहाँ पर निरंतर सप्लाई होते रहता है, मतलब जब ओशनिक हॉट वाटर वहाँ पर आएगा तो वहाँ की तापमान भी अधिक होगा, उष्मा भी अधिक होगी, जलवाष्प भी अधिक होगा, और जलवाष्प जब अधिक होता है तो उष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, तो अपने आप वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर ओशनिक हॉट वाटर का भी सप्लाई होता है। जब ये सब्सिडेंस होगा, हाई प्रेशर का निर्माण होता है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में स्टेबिलिटी माने कि स्थिरता देखने को मिलती है। वहाँ पर अस्थिरता उत्पन्न नहीं होगी, स्थिरता होगी, क्योंकि जहाँ पर वायु निरंतर सब्सिडेंस होता है किसी स्थान विशेष पर, तो वहाँ पर स्थिरता होती है। और हीट डोम का जो यूरोप में है उसका संबंध जेट स्ट्रीम से भी है। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर कुछ फीचर्स बताए, कुछ विशेषताएं बताए हैं कि हीट डोम कहाँ पर बनते हैं, कुछ कंडीशंस है, उसको मैं यहाँ देख रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही हमारा सरफेस है, यूरोप का ये सरफेस है। यूरोप में क्या होता है कि यूरोपीय भाग में नीचे से हवा, ऊपर से नीचे की तरफ हवा अवतलित होते रहती, आते रहती है। अब जब नीचे की तरफ, जब हवा नीचे की तरफ आती है, तो हवा आने के बाद ऊपर में जब एक दूसरे के मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल करीब आते हैं, तो ऐसे भी हमारा वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि जब ये नीचे की तरफ एयर का सब्सिडेंस हो रहा है, उसी सब्सिडेंस के ऊपर यहाँ पे एक ढक्कन लग गया है, लिड लग गया है, इस वाले पार्ट पर एक लिड लग गया, और ये लिड जो है, ढक्कन जो है, जेट स्ट्रीम के द्वारा यूरोप में लग गया है। ये हवा को यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होने दे रही है जेट स्ट्रीम। ठीक है। अब इतनी बातें हैं, अब इतनी बातों को हम यूरोप में देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, हुआ ये है कि ये पूरा जो हमारा यूरोप है, ये हमेशा हाई प्रेशर का एरिया बना रहता है, हाई प्रेशर का, क्योंकि ये 40 अक्षांश उत्तर में है। और यहाँ पर होता क्या है कि सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं में जो सूर्य का, यानी सर्दी गर्मी नहीं बोलेंगे, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब कि समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस, दोनों कंडीशनों में ये हाई प्रेशर का प्रदेश रहता है। ये अलग बात है कि जब ये समर सोल्स्टिस होता है तो हाई प्रेशर का इंटेंसिटी कम होता है, और जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि जब विंटर का समय होता है तो जो हाई प्रेशर हमारा बनता है, इंटेंसिटी भी अधिक होती है और इसका विस्तार भी बहुत बड़े एरिया पर हो जाता है। किस प्रकार से होता है
आप ये अगर मानचित्र का आप लोग अगर इस डायग्राम को आप देखिए तो ये शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट को दिखाया गया। ये दिखाया गया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा प्रेशर बेल्ट जो नॉर्मल है, जैसे कि जो हमारा निम्न वायुदाब है, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर जो एरिया है उस निम्न वायुदाब वो देखिए 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये उच्च वायुदाब जो है हाई प्रेशर का, ये भी कितना के बजाय 30 से 35 के बीच है। ठीक है, इसी प्रकार से साउथ में देखते हैं हम, साउथ में उसी प्रकार से है। और अब जब हम बात करते हैं दिसंबर के महीने में, जब समर सोल्स्टिस हो जाता है, जबकि सन दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, तो सारी प्रेशर बेल्ट जो होती है वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। ये देखिए, ये पहले 5 तक था, तो 5 0 से लेकर के कहाँ तक 10 तक, ये 5 तक होना चाहिए था लेकिन कहाँ तक शिफ्ट कर गई 10 तक। ये 35 से होना चाहिए, 30 से 35 से 35 से 40 तक हो गई। यही सेम कंडीशन गर्मी के दिन में होता है। तो ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो होता क्या है कि ठंडी ऋतु में जब ये दक्षिण की तरफ जब विंटर सोल्स्टिस होता है, सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, तो जो सामान्य स्थिति में 30 से 35 तक का जो हाई प्रेशर का इलाका होता है वो कहाँ से आ जाता है 30 से 25 तक आ जाता है। और ये जो 60 से 65 के बीच का जो इलाका होता है जो लो प्रेशर का, ये जो होता है हमारा लो प्रेशर का, तो लो प्रेशर ठंडी ऋतु में, गर्मी ऋतु में लो प्रेशर पूरे यूरोप में कहीं नहीं रहता, हाई प्रेशर का ही रहता है। लो प्रेशर का इलाका दो ही होता है, दो ही क्षेत्र है, एक है यूरेशियन, दूसरा है आइसलैंडिक, वहीं पर लो प्रेशर होते हैं। बाकी यूरोप में हमारे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। जब यूरोप में हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो ये 60 तक हमने बताया है, ये ठंडी की ऋतु में 60 से लेकर के नीचे तक 50 तक 55 तक खिसक के नीचे तक आ जाते हैं। मतलब कि हाई प्रेशर का जो इलाका जो हमारा नीचे की तरफ खिसक के आ जाता है। तो ये हाई प्रेशर के पूरा किसमें आते हैं, हाई प्रेशर के जोन में पूरा का पूरा यूरोप हमारा आ जाता है। हाई प्रेशर में वैसे भी रहता है लेकिन ये और नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है विंटर सोल्स्टिस के कारण। अब ये हाई प्रेशर का बन गया। दूसरा कारण ये है कि ये तो नॉर्मल घटना है, लेकिन इस बार विंटर सीजन में क्या हुआ कि जो सहारा एयर मास था, सहारा एयर मास, ये सहारा एयर मास जो है ये उत्तर की तरफ शिफ्ट किया। कहां पर शिफ्ट किया, उत्तर की तरफ, यूरोप की तरफ। सहारा से उठने वाली वायु राशि गर्म होकर के, सहारा वायु राशि गर्म होती है, गर्म होने के बाद जो है ये आकर के यूरोप में इनका सब्सिडेंस हुआ। सहारा से उठी जाकर के यूरोप में सब्सिडेंस उनको अवतलित हुई, और जब ये अवतलित हुई तो यहाँ का तापमान बढ़ने लगी। इसी क्रम में क्या हुआ कि हम ये जो हमारा ये मेडिटेरियन सी है और ये ब्लैक सी है, जहां करके तापमान बाकी अटलांटिक से, जो इधर में अटलांटिक है, इस अटलांटिक की तुलना में यहाँ पर कैस्पियन का, ब्लैक सी का और मेडिटेरियन का, भूमध्य सागर का, दोनों का तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होती इसलिए होता है कि यहाँ सैलिनिटी भी अधिक होती है। 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर के 39 ग्राम प्रति 1000 ग्राम तक होता है। ब्लैक सी का उससे भी अधिक होता है। और जब यहाँ की सैलिनिटी अधिक होती है तो तापमान भी अधिक होता है, और तापमान अधिक होता है तो यहाँ से जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, और ऊपर की तरफ उठ करके सहारा वायु के द्वारा दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद यूरोप की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। तो एक तो वाष्पीकृत ह्यूमिड एयर जो है वो यूरोप की तरफ शिफ्ट करता है, और सहारा से आने वाली गर्म वायु राशि दोनों यूरोप की तरफ शिफ्ट करती हैं। तो जब ये दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट करती हैं, और इस समय में एक जेट स्ट्रीम प्रभावित होता है, पोलर जेट स्ट्रीम, क्योंकि हमने बताया है कि ये साउथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है सारे प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जेट स्ट्रीम बारे में समझ लीजिए। ये हमारा विंड है, विंड के बारे में हमारा ये जो सतह पर जो प्रवाहित हो रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं प्लानेटरी विंड, ग्रहीय पवन। ये ऊपर की तरफ जो प्रवाहित होती है उसको हम लोग बोल देते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोल देते हैं, जेट स्ट्रीम। प्लानेटरी विंड का संबंध किससे, प्रेशर बेल्ट से, और प्रेशर बेल्ट अगर शिफ्ट करता है तो जेट स्ट्रीम भी उसी का अनुसरण करता है, वो भी शिफ्ट करता है। ये भी समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस के अनुसार उत्तर और दक्षिण की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करता है, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करता है तो विंड शिफ्ट करते हैं, और विंड शिफ्ट करता है तो जेट स्ट्रीम भी शिफ्ट करता है। तो जब विंटर सोल्स्टिस होता है, सूर्य के समय दक्षिणायन होता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम अच्छी तरह से आप जानते हैं, जेट स्ट्रीम जो है ये भी नीचे की तरफ ये शिफ्ट कर जाता है। और जब नीचे की तरफ शिफ्ट करता है और ये जो कंडीशन बनता है कि सहारा से आने वाली गर्म वायु राशि
और भूमध्य सागर और ब्लैक सी से वाष्पीकृत जल राशि जब यूरोप की तरफ जब उनका गमन होता है तो ऊपर से गमन होने के बाद ये वायु जो है कहीं दूसरे जगह ये मूव नहीं कर पाती है। ये क्या होता है कि जेट स्ट्रीम के सहारे दब जाती है, वहीं पर वो कैद हो जाती है और लंबे समय तक कैद हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि इधर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आते हैं जो शॉर्ट वेव होते हैं। ये जब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ की वायुराशि जब लंबे समय तक जब कैद रहती है तो ये भी टेम्परेचर को क्या करते हैं, यहाँ पर बढ़ाते हैं। ये क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है। आगमनिक सौरिक विकिरण जब ये आती है तो ये भी आकर के यहाँ के तापमान को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में जो यूरोप का वायुमंडल है, यहाँ का ह्यूमिड है, चूंकि ये ह्यूमिडिटी आई हुई है मेडिटेरियन और ब्लैक सी से, और ये क्या करते हैं, तापमान को और बढ़ा देते हैं और उमस भरी और काफी कष्टदायक मौसम बन जाता है। यही कारण था जिसके परिणाम स्वरूप इस विंटर के सीजन में यूरोप का तापमान एवरेज जो यूरोप में जो विंटर सीजन में ताप होना चाहिए उससे कम 10 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान हम लोगों ने दर्ज किया था। ठीक है। तो मैंने जितनी बातें बताई विंटर हीट के बारे में यूरोप में, उसको एक बार समझ लीजिए तरीके से। हो सकता है कि हम लोग काफी तेजी में समझने की कोशिश मैंने बता दिया हो, तो आप यह ध्यान रखेंगे कि हीट डोम पहले समझ लेंगे कि विंटर हीट इन यूरोप का सीधा संबंध हीट डोम से है। हीट डोम क्या किसे कहते हैं? तो वायुमंडल के द्वारा जब गर्म वायुराशि को अपने अंदर ट्रैप कर लिया जाता है किसी स्थान विशेष पर, उसके परिणाम स्वरूप हीट डोम का निर्माण होता है। अब यह है कि यूरोप में ही ये हीट डोम क्यों बने कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन यूरोप में ही इस बार विंटर में क्यों बने? विंटर में इसलिए बने हीट डोम कि चूंकि सहारा की गर्म वायुराशि यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रही थी और वो सब्सिडाइज कर रही थी। इसी समय में चूंकि ब्लैक सी का तापमान और भूमध्य सागर और ब्लैक सी का तापमान बाकी सागर से अधिक है, तो यहाँ से जल वाष्पीकृत होकर के वो यूरोप की तरफ मूव कर रही थी। तो सहारन वायुराशि और ऊपर से भूमध्य सागर और ब्लैक सी की वाष्पीकृत राशि दोनों यूरोप की तरफ आकर के नीचे की तरफ अवतलित हो रही थी। और इस अवतलन में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा जेट स्ट्रीम भी भूमिका निभा रहा था, क्योंकि जेट स्ट्रीम भी जो पोलर जेट स्ट्रीम था और नॉर्थ होना चाहिए था, वो साउथ में शिफ्ट कर गया था, क्योंकि विंटर सोल्स्टिस का समय था। क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिण में होते हैं और ये जब दक्षिण की तरफ ये शिफ्ट कर गए तो ये जेट स्ट्रीम जो है यहाँ के वायु जो है उसको ऊपर या दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होने दिया। ये अपने अंदर यहाँ पर क्या कर लिया, इस जगह पर उसको कैद कर लिया, ट्रैप कर लिया। और जो ट्रैप करने के वहां की हवा उसी के बीच वो घूम रही थी और ऊपर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी आ रहा था, जिसके कारण वहां का तापमान और ज्यादा बढ़ गया। अक्यूमुलेशन ऑफ टेम्परेचर हुआ, जिसके कारण वहां का मौसम काफी कष्टदायक होया और विंटर हीट की स्थिति यूरोप में उत्पन्न हो गई। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप विंटर हीट को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये यूपीएससी के मुख्य परीक्षा ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए आपके लाभदायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको सुझाव हो, कोई समझ में ना बात हो, तो आप कमेंट में करके इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।